गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 10वां अध्याय, जिसका नाम है जल ऊपर से नीचे की ओर। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, जिसमें हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की थी कि जो पानी है उसका ये गुण होता है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, यानी पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। और इसी कारण जो बारिश का पानी है वो नदियों और नालों में बहता हुआ अंत में समुद्र में मिल जाता है। और हमने ये भी जाना था कि जो ये बहता हुआ जल है इसका उपयोग खेती में भी किया जाता है। जैसे बहते हुए पानी का उपयोग किया जाता है पाइपलाइनों के द्वारा खेत में हर कोने में पानी पहुंचाने में। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि किसान नहर के पानी को नालियों के माध्यम से खेत में हर कोने में पहुंचाने का कार्य करता है, यानी पानी का जो बहने का गुण है उसका उपयोग खेती के कार्यों में भी किया जा रहा था। साथ साथ में बच्चों हमने ये भी जाना था कि बहते हुए पानी में टरबाइन लगा करके हम जल विद्युत भी बना सकते हैं। तो चलो बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं खेती में पानी के उपयोग के बारे में। तो बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं कहीं कम कहीं ज़्यादा, मतलब जहां हमने ये जाना था कि खेत में बराबर मात्रा में पानी पहुंचना जरूरी है, क्योंकि अगर फसल को ज़्यादा पानी मिलेगा, आवश्यकता से ज़्यादा पानी, तो फसल नष्ट हो जाएगी, यानी ज़्यादा पानी में जो पौधे हैं वो गल जाते हैं। और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि अगर आवश्यकता से कम पानी मिलेगा तो पौधे पानी की कमी के कारण सूख भी जाते हैं। तो बच्चों, कहीं कम कहीं ज़्यादा मतलब हमें ये जानकारी प्राप्त करनी है कि फसलों में भी जो पानी की मात्रा है वो कहीं या किन्हीं फसलों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी और किन्हीं फसलों में पानी की कम आवश्यकता होती है। तो देखिए, जैसे हर फसल के लिए पानी की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी बच्चों ऐसा नहीं है कि किसी फसल को जितना पानी दे रहे हैं दूसरी को भी उतना ही पानी चाहिए। हर फसल को उसकी मात्रा के अनुसार अलग अलग पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बच्चों ये भी ध्यान देने योग्य बात है, यदि किसान को इसका ज्ञान है, यानी बच्चों किसान को ये पता हो कि किस फसल को ज़्यादा पानी देना है और किस फसल को कम पानी देना है, तो क्या होगा, तो पानी का समुचित उपयोग किया जा सकता है। यानी बच्चों समुचित उपयोग कैसे कर पाएंगे, मान लो जैसे चावल की फसल है उसे पानी ज़्यादा चाहिए, अब और जो हमारे बाजरे की फसल है उसे पानी बहुत कम मात्रा में चाहिए। अब किसान को ये पता ही नहीं हो और वो चावल जितना पानी ही बाजरे को दे रहा है, तो इससे एक तो जो उत्पादन होगा वो कम होगा, क्योंकि जो पौधे हैं वो नष्ट होने की भी संभावना है। साथ ही साथ बच्चों इससे पानी का दुरुपयोग भी होगा, हम पानी का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है यदि किसान को इसका ज्ञान हो कि किस फसल को कितना पानी देना है तो वो पानी का समुचित उपयोग कर सकता है। और देखिए बच्चों, किसी फसल को ज़्यादा पानी देना पड़ता है और किसी फसल को कम पानी देना पड़ता है। और बच्चों इसी प्रकार से अगर हमें इन सब बातों का पता होगा, किसान को इन सब बातों का ज्ञान होगा, तो इस प्रकार से हम पानी का जो अपव्यय है यानी पानी की जो बर्बादी है उसको रोक सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने, फसलों में भी पानी की मात्रा की आवश्यकता अलग अलग होती है। अब बच्चों हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनको पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिन्हें पानी कम मात्रा में चाहिए। तो देखो बच्चों, जो चावल, गन्ना, धान की फसल है उसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है। कौन कौन सी फसलों को, चाहे गन्ने की फसल हो या फिर धान की फसल हो या फिर चावल की फसल हो, ये वो फसलें हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, यानी इन फसलों को अधिक मात्रा में पानी चाहिए। तो अब कम मात्रा में पानी किन किन को चाहिए, तो देखो बच्चों, जो मटर, चना, प्याज, ककड़ी की फसल हैं उन्हें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी फसलें, देखो मटर, हम कह सकते हैं चना या फिर प्याज और ककड़ी, ये बच्चों वो फसलें हैं जिन्हें पानी की कम मात्रा चाहिए होती है। तो देखा आपने, हमने जानकारी प्राप्त की कि फसलों में भी
पानी की मात्रा अलग अलग आवश्यकता के अनुसार दी जाती है। यानी जहां हमने ये जाना कि जो चावल है, धान है या गन्ना है, उसकी फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होगी, परंतु साथ साथ हमने ये भी जाना कि मटर, चना, प्याज, ककड़ी ऐसी फसलें हैं जिन्हें पानी की कम मात्रा चाहिए होती है। तो चलो बच्चों, प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या सीखा है। तो देखो, पता कीजिए में देखो बच्चों, हमसे पूछा है कि कौन सी फसल के लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। यानी बच्चों, ऐसी भी फसलें होती हैं जिनके लिए खेतों में पानी को भरा ही रखना पड़ता है, और वो फसल कौन सी है उसका नाम हमसे पूछा है। तो देखो बच्चों, जो चावल की फसल होती है उसके लिए खेतों को पानी से भरा रखना होता है। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, एक किसान के परिवार को जो चावल की खेती कर रहा है, और यहाँ बच्चों ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि जो खेत है उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है। दिख रहा है ना सभी को, कितना सारा पानी, खेत में पूरा पानी भर के रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो चावल की फसल होगी उसके लिए खेतों को पानी से भरा रखना पड़ता है। तो चलो देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, कौन सी फसल बहुत कम पानी से भी उगाई जा सकती है। तो देखो बच्चों, मटर, चना, प्याज, ककड़ी ऐसी फसलें हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बच्चों, जो बाजरे की फसल होती है उसे भी पानी की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो मटर, चना, प्याज, ककड़ी, बाजरे की फसलें हैं उन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है। तो देखा बच्चों आपने, आज की कक्षा में हमने समझ बनाई कि अगर किसान को ये पता हो कि किस फसल को कितनी मात्रा में पानी देना है, तो जो पानी का उपयोग है वो समुचित मात्रा में किया जा सकता है। साथ ही साथ इस ज्ञान के आधार पे हम ये भी कर सकते हैं कि जो पानी का अपव्यय है उसको भी रोका जा सकता है। साथ साथ हमने ये जानकारियाँ प्राप्त की कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, और कुछ फसलें जैसे चना, मटर, प्याज और ककड़ी ऐसी फसलें हैं जिन्हें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे चलता है रहट। रहट के बारे में हमने जाना था ना, ये रहट कैसे चलता है और चलते हुए रहट का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे हम अगली कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।